गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था। तो हमारा जो स्वास्थ्य के अवयव हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिनसे हमारा स्वास्थ्य का जो स्तर है वो या तो उच्च होता है या फिर निम्न हो जाता है। तो इसे मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, व्यक्तिगत कारक और वातावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक वो कारक हैं जो केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, बल्कि वातावरणीय कारक के अंदर वो कारक आ जाते हैं जो पूरे के पूरे समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तिगत कारक में मुख्य जो कारक आता है वो है वंशानुगत कारक। वंशानुगत या फिर हेरिडिटी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो गुण हैं जो हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से लेकर जन्म लेते हैं। तो बालक जो है कुछ जेनेटिक फैक्टर्स को लेकर जन्म लेता है, जिसके कारण उसमें कई प्रकार की बीमारियां जो है वो वंशानुगत के कारण ही आ जाती हैं। जैसे कि कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं जो कि हेरिडिटी का प्रभाव रहते हैं, या फिर मधुमेह हो गया, जो है हृदय संबंधी रोग हो गए, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, रंग अंधता रोग हो गया, गठिया रोग हो गया। ये तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि हेरिडिटिकल हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। तो वो हैं व्यक्तिगत कारक, जिसमें वंशानुगत कारक आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक जो हमारे आसपास के माहौल से, आसपास के वातावरण से, एनवायरनमेंट से, जलवायु से हमें मिलते हैं, वो कारक है वातावरणीय कारक। इसमें पहला है बाह्य एवं आंतरिक वातावरण। बाह्य वातावरण जो है वो है हमारे आसपास का अगर वातावरण शुद्ध है, हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु प्राप्त हो रही है, अच्छा सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, आसपास का हमारा जो एनवायरनमेंट है वो स्वच्छ है, साफ सुथरा है, तो व्यक्ति जो है वो रोगों से निजात पा सकता है। आंतरिक वातावरण के अंदर हमारे आंतरिक अंग आ जाते हैं। हमारे जो आंतरिक अंग हैं उनका अगर बाह्य वातावरण के साथ अच्छा समायोजन है, अच्छा एडजस्टमेंट है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है, उच्च रहता है। इसीलिए हमें जो है प्रकृति के नियमों की पालना करनी चाहिए। हमें अच्छी हवा में सांस लेने चाहिए, अच्छी धूप लेनी चाहिए, शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए। आसपास का जो हमारा वातावरण है वो स्वच्छ रहना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं हो, जिससे कम से कम जो है वो कीटाणु जीवाणु पनप सके और हमें बीमार कर सके। नेक्स्ट आ जाता है रहन सहन का स्तर। हमारा जो रहन सहन का स्तर है वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर हमारा रहन सहन का स्तर उच्च है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तो वो लोग जो है वो शराब पीना, ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, अपने रहन सहन के स्तर को उच्च दिखाने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं करने लग जाते हैं जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे बहुत सारी बीमारियां होने के जो है वो चांसेस रहते हैं। साथ ही रहन सहन का स्तर उच्च होने से हम उच्च कैलोरी मूल्य वाला भोजन भी अधिक करते हैं, जिससे कि हृदय संबंधी बीमारियां, बीपी जो है, मधुमेह जो है, ये कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मोटापे से ग्रसित लोगों में अधिक फैलती हैं। तो अगर रहन सहन का स्तर उच्च है और एक्सेस में अगर हम डाइट लेते हैं, हमारा जो भोजन है, आहार है, वो अधिक हो जाता है, तो उससे मोटापा बढ़ता है, और अधिक मोटापे से मोटापे जन्य जो बीमारियां हैं उससे व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। इसके विपरीत अगर रहन सहन का स्तर निम्न है, व्यक्ति जो है अच्छे वातावरण में नहीं रह रहा है, तब उसे कुपोषण जनित रोग हो जाते हैं, पोषण न्यूनता जनित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि रतौंधी हो गया, आयरन की कमी हो गई। आयरन की कमी है तो व्यक्ति में रक्त नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन का स्तर जो है नीचा होता है, जिससे रक्त अल्पता नामक रोग
हो जाता है। बेरी, स्कर्वी, ये बहुत सारी मरासमस, क्वाशियोर, कुपोषण न्यूनता जनित बीमारियां हैं जो कि अगर रहन सहन का स्तर नीचा है तो उससे होती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर सामाजिक वातावरण अच्छा है, हमारी सामाजिक स्थिति अच्छी है, तो हमारा मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और साथ साथ आर्थिक स्थिति का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसे गरीबी है, तो यह सबसे बड़ी समस्या एक विकासशील देशों की है। गरीबी होने के कारण भोजन की उपलब्धता जो है वो प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती, जिससे पोषण न्यूनता जनित रोग हो जाते हैं। साथ ही अगर गरीबी है तो बहुत सारे मानसिक और सामाजिक जो अस्वस्थता के लक्षण हैं वो भी दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि गरीबी को ख़त्म करने के लिए व्यक्ति जो है चोरी, डकैती, लूटपाट, तो असामाजिक व्यवहार करने लग जाता है, जिसका सीधा असर व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। नेक्स्ट आता है शिक्षा। शिक्षा का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। यह माना जाता है कि जो देश जितना अधिक शिक्षित है उस देश का स्वास्थ्य भी उतना अधिक उच्च होगा, अच्छा होगा, क्योंकि अशिक्षा के कारण व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता और ज्ञान ना होने के कारण वो अपने पास जो उपलब्ध साधन हैं उनका भी सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे कि हम बीमारियों से बच सकें। जो उसके ऊपर उसको अगर ज्ञान नहीं है तो आसपास उसके जो साधन उपलब्ध हैं जिससे कि वो बीमारियों से बच सके, वो उनका उपयोग उन साधनों का अच्छे से नहीं कर पाता। नेक्स्ट है पेशा और व्यवसाय। व्यक्ति का पेशा या व्यवसाय भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे कि जो लोग खानों में काम करते हैं उन लोगों को जो है अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम, फेफड़ों से रिलेटेड समस्या हो जाती है, टीबी की समस्या हो जाती है। जो लोग संगमरमर की खानों में या कोयले की खानों में काम करते हैं तो अक्सर उनके लंग्स वगैरह पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जो डस्ट होती है वो फेफड़ों में जाकर उन्हें प्रभावित करती है। इसके विपरीत अगर हम देखें कि जिन लोगों की सिटिंग जॉब होती है, जो कि 12 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे बैठ करके काम करते हैं, तो उन्हें बैक एक की प्रॉब्लम, बॉडी एक की प्रॉब्लम, मतलब पोस्चर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो व्यक्ति का व्यवसाय भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाएं। जितनी अधिक और जितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जिस देश में वहाँ के नागरिकों को मिलती हैं तो उस देश का स्वास्थ्य का स्तर जो है उतना ही उच्च होता है, उतना ही अच्छा होता है। जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, हमारे देश में भी बच्चों को जो है फ्री टीकाकरण की उपलब्धता करवाई जाती है। गर्भवती स्त्रियों को, धात्री माताओं को आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। टीकाकरण जो है उनका वो फ्री होता है। बहुत सारी मेडिसिन्स भी जो हॉस्पिटल्स में हैं वो फ्री दी जाती हैं। तो जितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएंगी उतना अच्छा उनका स्वास्थ्य जो है वो बनेगा, और उतने अच्छे वो, अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उतना अच्छा वो क्रियाएं कर सकेंगे, कार्य कर सकेंगे, और उतनी ही आर्थिक उन्नति होगी उस राष्ट्र की। तो ये थी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक सुस्वास्थ्य के बारे में करेंगे। थैंक यू।